नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगे सुरों का पहरा, निमरा महरा, और कह कहो से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन, एक जमाना था जो कि कुछ पुराना नहीं था, जब सिर्फ बीमारियां वायरल हुआ करती थी। फिर जमाना चेंज हो गया, बीमारियों के साथ साथ इंसानों ने भी वायरल होना शुरू कर दिया। लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन है, जिस तरह बीमारी कुछ अरसे के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाती है, इसी तरह जब कोई इंसान वायरल होता है तो थोड़े अरसे के बाद वो माजी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन देर पा वही रहता है जिसने मेहनत की हो, जिसमें कोई टैलेंट हो, वही हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। हाय मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे दिल के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे दिल के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे, आजा। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है? एक बार मैं वायरल हो जाऊं लक्कड़ के गोंगलू, तुम देखना, तुम तो क्या पूरी दुनिया मुझे पहचानेगी। मेरा मतलब है आप तो क्या पूरी दुनिया मुझे पहचानेगी। आप क्या समझ रहे थे कि ये गाना गा रही है? हाँ। नहीं, ये नून लीग दी औरत है, ते बड़े मियां साहब नु कह रही है मेरा दिल मेरे दिल के सहारे। मैं तेन क्या सी ना नाच स्टार्ट करी, आजा। नहीं 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 तो ना सही। ओहो, मेरे कहने का मतलब है कि अगर नून लीग दी मियां साहब नु कह रही है ना, फिर इन्हू ये गाना चाहिए है, मेरा दिल ये पुकारे खाजा, आके कर्जे होर चढ़ा जा, इलेक्शन का हुआ समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे खाजा। एक्सक्यूज मी मोहतरम, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है? मैनू नहीं पहचाने? एब्सोल्युटली नॉट। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, सही बात। ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਈਜਾਨ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਖਾਵਰ ਡੋਗਰ ਹਾਂ। खावर डोगर? हाँ जी। वो तू फोटोग्राफर है या टिब्बी थाने दा एसएचओ है? अगर मैं टिब्बी थाने दा एसएचओ हुंदा ना, हाँ जी, तेरे तो मैं चरस पा देनी सी, तेने थाने च कहन देनी सी, मेरा दिल ये पुकारे आजा। अरे क्या खूबसूरत बात की है तुमने, जाली स्टाम्प पेपर बेचने वाले। अच्छा चलो बस आप खामोशी इख्तियार करो, क्योंकि वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, फिल्म, थिएटर और टेलीविजन के मंझे हुए सीनियर एक्टर हैं। पिछले 5 दहाइयों से आप फन की खिदमत कर रहे हैं, और आपने अपने कैरियर में ऐसे ऐसे लाजवाल किरदार अदा किए हैं जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। ज़ाती तौर पे मेरे बहुत ही करीब हैं, मेरे उस्ताद हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली खालिद भट्ट। जो उनके साथ दूसरी सुपर डुपर मेहमान है, वो भी बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है, बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं। आप एक्ट्रेस भी हैं, आप व्लॉगर भी हैं, और आप खास तौर पे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी हैं। तो आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली सफीना मलिक। भट्ट साहब एंड सफीना, वेलकम टू तंजो मज़ा। भट्ट साहब, आज वाकई मुझे बहुत दिली खुशी है कि आप आज प्रोग्राम में आए हैं और मेरी आपकी ऐसे मुलाकात हो रही है। अच्छा भट्ट साहब, अगर मैं कहूं कि जो मुल्तान की मशहूर सौगातें हैं उनमें आपका भी शुमार होता है, लेकिन देखा ये गया कि सारा क्रेडिट जो है वो सोन हलवा और चिट्टा चौंसा ले जाता है, ये क्या चक्कर है?
सिर्फ मुल्तान की सोन हलवा ही नहीं, मुल्तान के चांपे, आहा, छोटे बकरे की, आए। जी जी। मुल्तान के दही वाले गोलगप्पे, ये भी वैसे मुल्तान में आजकल चांपे लोग खा रहे हैं। हाँ जी। इसका मतलब है कि मुल्तानी बहुत अमीर है। मुल्तानी तो अमीर है लेकिन चांपा भी बढ़िया मजेदार है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਂਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਂਪਾਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਚਾਂਪ। आज ना एक हकीकत बताइए कि सोन हलवा जो है, जब कभी हम स्टेशन से गुजरते हैं तो हर जगह लिखा होता है कि असली सोन हलवा ये है। आज बताइए, पूरे पाकिस्तान को बताइए, बल्कि पूरी दुनिया को बताइए, ये असली सोन हलवा कौन सा है, किसका है और मुल्तान के किस हिस्से से मिलता है? वो असली सोन हलवा बनाने वाले तो कब के अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। असल में ये सर्दियों की खुराक थी। बड़े बड़े खाकवानी, गर्देजी, नवाबीन जो है, ये अपना ड्राई फ्रूट दे के वो तैयार करवाते थे और ये बड़ी मेहनतों और मुश्किलों से तैयार होता है। इतनी इतनी वो बूटी जो है वो निकलती है जिसके आटे से ये तैयार होता है। जिस तरह अब हरीसे में इन्होंने बजाय इसके कि गंदम को उसका पल्प रगड़ के तैयार किया जाए, उन्होंने डायरेक्ट बूरा और बाद सुखियाँ रोटियाँ पा के हरीसा बनाना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने भी डायरेक्ट आटा डालना शुरू कर दिया। ये रेलवे स्टेशनों पे जो बिकते हैं वो यही है जो। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए कि आप पहले मुल्तान से लाहौर आए थे या मोहसिन गिलानी साहब आए थे? वैसे तो पार्टीशन के बाद दिलजीत मिर्ज़ा साहब सबसे सीनियर थे जो मुल्तान से यहाँ एक्टिंग करने के लिए फिल्मों में आए और मशहूर एक्टर भी रहे, डायरेक्टर भी रहे, प्रोड्यूसर भी रहे। जनाब अली भी था, भी वारदात भी, बड़ी फिल्में बनाई। मैं 1970 में आया हूँ। मेरे छोटे भाई जो थे जाहिद सलीम साहब, वो 1988 में आए। ओके। और उनके बाद फिर 3 नौजवान इकट्ठे आए, मोहसिन गिलानी साहब, नवाज अंजम साहब और जवाद भट्ट साहब। जिस वक्त आपने एक्टिंग शुरू की, एक्टर बनने के लिए या पॉपुलर होने के लिए या मशहूर होने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे, लेकिन आजकल जो है वो मशहूर होने के लिए कोई पापड़ नहीं बेलने पड़ते। अचानक एक वीडियो आती है और वो वायरल हो जाती है और बंदा या बंदी मशहूर हो जाते हैं। देखिए काशिफ मियाँ, वो एक्टर नहीं होते। अच्छा। अब ये जो गाना अभी ये बबली बबली सर, बबली। हाँ जी, आई एम बबली। बबल खान ने जड़ा उन्हें गाना कीता ना। मतलब आपको कैसे पता है कि ये बबल खान है? जब मैं बाहर आया हूँ तो गाड़ी खड़ी कर रहा था तो मैंने देखा एक लड़की जो है वो मेरी तरफ पुश्त किए एक कैमरे के साथ डांस कर रही है। वो अब आदमी कुछ भी कर ले, बंदर कितना भी शरीफ हो जाए, गुलाटी मारना नहीं भूलता। तो इसी तरह मैंने, मर्द की भी ये आदत है कि चाहे नहीं देख रही, मैं देखा 100 में से 99 लड़कियों को भी देखे हो तो 100 की तरफ फिर भी एक दफ़ा यूं करके पता नहीं क्या। तो मैंने भी गाड़ी बंद करके थोड़ा सा अपने आप को समेटा और उसके बाद चलते चलते मैंने कनखियों से देखा कि ये कौन है गया, तो अगो निकलिया आ मैं सबका जाऊं वो निकला, मैं अगो अपना चांद देगा। अच्छा, सुना है कि आप कुछ डांस के फंक्शन करती हैं? मैं इतने शादियों के फंक्शन कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ क्या कि मुझे मैनेजर बदलना चाहिए। हेलो, मैनेजर ना बदल, पहले ज़हन बदल, फिर नीयत बदल, फिर सब तो जड़ा जरूरी काम है अपनी ये शक्ल बदल। हाँ। फिर गाना बदल। हर वेले तो गुजरात के गाने ते बनाती रहंदी गाने, वायरल तू कट्ठा होना। मैं ज़हन बदला, मैं कपड़े बदला, मैं चादर बदला, मैं जुत्ती बदला, तू जिदा कोट ले आना बदल। दे चल गए। आप ऐसा करें कि आप सिर्फ फंक्शन की जगह बदल लें। पहले आप शादियों पे गाती थी, अब तलाकों पे जाया करें। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिहो जिहा तेरा मुंह हो जी गल नहीं करनी है। मैंने तो आंदियां नहीं सी, तेन देख के आई जा रही है। थैंक यू, आपको मुझे देख के बातें आ रही हैं। ये जो गाना भी ये बच्ची गा रही थी, मैं तीसरी जमात में था जब ये गाना मुल्तान में हमारे घर के सामने नुमाइश लगा करती थी, तो रात को फिर इतना सन्नाटा हो जाता था तो वहाँ से इस गाने की आवाज़ आया करती थी। ये हेमंत कुमार साहब ने इसका म्यूजिक दिया था और ये नागिन फिल्म का था। उसमें जो उन्होंने नागिन की बीन बजाई है वो आज तक कोई भी उससे बाहर नहीं म्यूजिक डायरेक्टर जा सका। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने भी ज़हर इश्क में बनाई है, फिर उन्होंने इंडिया वालों ने 3-4 दफ़ा नागिन बनाई। मेरी जान, मुझे ना एक कैमरामैन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ काइंडली अगर आपके पास टाइम है तो मुझे ज्वाइन करें। मेरा दिमाग खराब है, मैं तेन ज्वाइन करा क्यों? ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮਾਡਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਉਂਝ ਕਪੜਾ ਪਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸਾਹ ਕੁੱਟੇ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। सही
बात है। बिल्कुल तेरे वर्गे भी उसे ही मौत दे खूह ते बाहर बैठ के टिकटां बेच रहे होंदे उतरिया कोणी मार के मज्जां बाण वाले मैं कभी तेन बिठाया हो नशा एक्टिंग और फोटोग्राफी ये एक साथ, ये क्या कॉम्बो है? आप एक्टिंग भी कर रही हैं और आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी हैं। सर स्टार्टिंग मेरी फोटोग्राफी से थी, अच्छा जी। लेकिन तब मैं फैसलाबाद में थी। फैसलाबाद से जब हम इधर शिफ्ट हुए लाहौर में, ओके। तो यहाँ पे राब्ता हुआ थिएटर से, आर्ट प्लेस जो होते हैं, अलहमरा और कुछ और भी थे, मास फाउंडेशन, आज़ाद थिएटर, इनसे। ओके। तो अभी सिर्फ 2 से 3 माह हुए थे कि हमारा जो प्ले था, हमने एक ही प्ले अलहमरा में किया और वो हम फिर इंडिया चले गए। अच्छा, कौन सा प्ले था? मास फाउंडेशन का गुड्डो प्ले था। बड़ा यूनिक है किसी भी खातून का एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होना, तो ये बड़ा मुश्किल काम आपने क्यों चूज किया? तकरीबन इसको 5-6 साल हो गए हुए हैं। ओके। तो तब वाकई में ही फीमेल कम थी, 2-3 थी लाहौर में। फीमेल तो शुरू से ही ज्यादा है। क्या हो गया? फोटोग्राफर की बात कर रही हूँ मैं, फोटोग्राफर की बात कर रही हूँ। फीमेल ज्यादा है तो बंदे दी मत्ता वजियां ने ना और देखो फ्राई पैन आर के सिर होए। ये अभी सफीना की मैं एक पिक्चर लूंगा और भाईजान आगे से वो देखो फोटो खिंच रहे आज ए ला लो। मैं इथों देखण दे, मैं इथों नहीं वेखण दे। ये पहला कैमरा में सफीना जरा थोड़ा सा क्लोज बना। हाँ जी ना, पोज क्या आप बताएं ना, मैं तो अब फोटोग्राफर हूँ ना, मुझे आप बताएं कि कैसे। हाय माशाल्लाह, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਖੀ ਉੜਦੇ ਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ ਚਲਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਝੂਠ ਸਮਝਣੀ ਸੀ ਜੇ ਕਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ये डांस सीखा था या बचपन से आता था? ये मैं मुझे बचपन से मेरे अंदर टैलेंट था ना, तो आप जाके सब्सक्राइब हुआ है। वैसे आफिस की बात है कि जिसका रूप आपने धारा हुआ है जी। वो आजकल वाकई बहुत वायरल हैं और मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, और मेरा ख्याल है कि इसमें पॉजिटिविटी भी ढूंढनी चाहिए। मुझे भी माधुरी के मैसेजेस आए हैं 2-4। इस गाने को सिलेक्ट करना और इसके ऊपर परफॉर्म करना, ये एक यूनिक आइडिया था। तो मेरा ख्याल है कि जब भी आपको वायरल होना है या आपको पॉपुलर होना है तो ऐसी यूनिक चीज़ें ज़रूर करें, लेकिन मुझे इसके अंदर पॉजिटिविटी भी नज़र आती है, क्रिएटिविटी भी नज़र आती है कि इस गाने पे किसी शादी पे डांस करना बहुत ही यूनिक सा आइडिया था। तो मेरा ख्याल है इस यूनिक आइडिया ने उनको पॉपुलर किया है। इस पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन वेलकम बैक। अपना मैनेजर बाबू, क्या बात है? तुम मेरे लिए कोई बड़ा फंक्शन क्यों नहीं लेके आ रहे? वैसे मिस्टर मैनेजर एक बात तो बताइए कि आप इन मौसूफा के लिए क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं? मैं ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾइल ने इकोनॉमी सही ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਖਿਦਮਤ। उन्हें इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है मेरा कर। वैसे मिफ्ता इस्माइल से मुझे याद आया, एक बात तो बताओ आप लोग कि ये मिफ्ता इस्माइल जो है वो सच्चे हैं या इसहाक डार साहब सच्चे हैं? ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ ਨੇ। सच्चा कौन है? मरियम नवाज। सही बात। बंदा इन्हें को पूछे जे ये सच्चे ने तो झूठा कौन है? ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ, ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਗ ਡਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ। क्या किया आपने? ਚਿੰਗ ਚੀਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਂਝੇ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਗਾਣੇ। अच्छा, ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ अमरूदा? ਕੀਤੀ। ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਜਮਾ। अच्छा अमरूद। हाँ जी। मैं समझा शायद कोई नया फल आया मार्केट में, तो यकीन- मरूदा दी रेडी। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਅਮਰੂਦ ਵਿਕ ਗਏ। अच्छा जी। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਇਹਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ वाकई बहुत बड़ी ज्यादती है कि आप बहुत गलत किस्म के फंक्शन उनके लिए लेके आए। मैं कहती हूँ इस तरह की पब्लिक बैठी होती है सामने। एक बंदा क्या कह रहा था? क्या? आ साईं मोई मक्खी मैनू द्राग मार के दे आ लड़ी है। तो फैन हो सकते हैं वो आपका, इसमें क्या है? ये फैन है? हाँ। ये तो पक्खू है। पक्खू। बट साहब एक बात बताइए, किस उम्र में आपने ये फैसला कर लिया कि आपने भी दिलीप कुमार बनना है? किया था आपने फैसला? हाँ, वो तब मैं 3री-4थी जमात में था जब आन फिल्म लगी। उस वक्त मेरे ज़हन में था कि मैंने दिलीप कुमार बनना। लेकिन जब मैं FSC में दाखिल हुआ हूँ और फिर वहीद मुराद साहब, अब यही मैं पूछना चाह रहा था कि पहले आप व्हाट्सएप बनना चाहते थे बचपन में दिलीप कुमार, जब जवान हुए तो बनना चाहा वहीद मुराद। ऐसा तो नहीं व्हाट्सएप कि आजकल आप शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहे हैं?
मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ भट्ट साहब, अब वो एज नहीं रही। नहीं, देवदास तो अभी भी बन सकते हैं, पारो हाजिर है। अल्लाह शाहरुख खान बनना इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत से लोग बन सकते हैं, लेकिन दिलीप कुमार साहब बनना और वहीद मुराद साहब बनना ये नामुमकिनात में से है। मैं आप लोगों की इत्तला के लिए जो यंग जनरेशन है मैं बताऊं। जी भट्ट साहब बताइए आप मुझे। नहीं, मेरे हिसाब से तो वो अभी यंग ही है। सबसे पहले जो बालों का स्टाइल मशहूर हुआ वो दिलीप कुमार साहब का था, कोई शक नहीं। और वो हमेशा बड़े बालों को जमा के और उसको ब्रिल क्रीम से वो रखते थे। एक शॉट से पहले ज़रा सा पंखे की वजह से कैसे उनके बाल जो हैं उनकी पेशानी पे आ गए, और वो शॉट से पहले ठीक करने लगे तो नितिन बोस साहब ने कहा नहीं ऐसे रहने दो, तो वो उनकी पेशानी पे जो लट पड़ी है, तो फिर उसके बाद फिर वो पूरे बड़े शरीर में लट कर वैसे हेयर स्टाइल के लिए बालों का होना भी बहुत जरूरी है। अच्छे बाल होंगे तो वो कट बनेगा ना भट्ट साहब। नहीं, अब तो EFU ने बॉसों को भी बाल हाँ जी, सही कह रहे हैं अच्छा भट्ट साहब, एक वो वक्त था कि जब 40 साल की उम्र में हीरो पहुंचता था तो वो मैच्योर लगना शुरू होता था और वो कैरेक्टर रोल्स करना शुरू कर देता था, लेकिन आजकल के जो हीरोज हैं सर, बुढ़ा होने ना ही नहीं ले रहे। उसका ताल्लुक उम्र के हिसाब से नहीं है। एक 75 या 80 साल का बाबा ट्रक के नीचे आने वाले बच्चे को बचा लेता है तो वो हीरो है। जो मुश्किल और नामुमकिन तरीन सिचुएशन में से कामयाबी से गुजर जाए वो हीरो है। सब हमने ये देखा है कि 75 साल के बाबे के साथ हीरोइन जो है वो यंग आ रही है। तो जो बच्चियां अपनी अम्मी के साथ उंगली पकड़ के आती थी, मैं 76 साल का हूँ, वो मेरी बीवी का रोल कर रही हैं। हमसे पूछिए जो हमारी माँ का रोल करती थी आज वो हमारी बेगम का रोल कर रही है। हम अपनी आप पीती भट्ट साहब किसको सुनाएं? मैंने बड़ी मुश्किल से आपको बाल कटवा डाई वाई करा के यंग किया, तो जो हमारी माँ, मैंने इनकी माँ बनाई थी, ये उसके शौहर का रोल करने लग गए। भट्ट साहब, जब पैसे मिल रहे हो तो बंदा ये कोरा कोट पढ़ लेता है। लेकिन आप इसको कैसे देखेंगे कि शाहरुख खान जो है, ये आमिर खान की, सलमान खान, ये हुमायूं सईद, ये हॉट टीनेजर, ये आपको नहीं लगता कि यंग लोगों के आगे खड़े हो गए कि नहीं हम ही हीरो हैं? नहीं, यंग अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। देखिए रॉकी में अगर वो संजय आए थे या उससे पहले आमिर क़यामत से क़यामत तक आए थे, तो उस वक्त वो टीनेजर ही थे। हाँ। और वहीद साहब के भी हिट होने की वजह यही थी कि उस वक्त सारे के सारे भाई हीरो थे। संतोष कुमार साहब, दर्पण साहब, इजाज साहब, लाला सुधीर साहब, ये सारे जो थे ये बुजुर्ग से वो थे। अच्छा, मैं आपको भट्ट साहब की एक अच्छी बात बताऊं जी। भट्ट साहब एक जमाने में ना, भट्ट साहब के डोले बड़े जबरदस्त थे और भट्ट साहब यूं करते थे ना भट्ट साहब। तो अब आपका ये डोला मानता है आपकी बात? नहीं, ये इंज करते नहीं, वो पਰਾਂ ਨੂੰ निकल जाता है। नहीं अभी इन्होंने किया है। अब तो मेरे वाले भट्ट साहब के बाजू भी ऐसे ही हो गए, मेरा दिल ये पुकारे आजा। ये नहीं पतलियां होती। आपने कभी वेट लिफ्टिंग की? जी, कितना मैक्सिमम? वेट सारा मैं ही चुके। नहीं जी, वेट लिफ्टिंग तो इस बच्ची ने कीता हाय हाय। वेट कीता आधा घंटा, अच्छा। फिर लिफ्ट च बह के उत्ते गई। हाय हाय। वेट लिफ्टिंग चलें जी, ये जो बहुत हंस रही है इनका नाम है निम्रा मेहरा भट्ट साहब, ये आपसे सवाल करेंगी। आपने हर उम्र की हीरोइन, खूबसूरत हीरोइन के साथ भी काम किया, तो एक ओरिजिनल ब्यूटी होती थी, एक आजकल जो सर्जरी वाली ब्यूटी है, आप दोनों को कहाँ कंपैरिजन करते हैं कि कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करता था? हमेशा जो कुदरती चीज़ है वही अट्रैक्ट करती है, तभी तो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में 52 साल से मैं फिल्म इंडस्ट्री का एक तिनका हूँ, एक रेज़ा हूँ, एक हिस्सा हूँ। हमारे वक्तों की हीरोइंस थी, वो भी मेकअप करती थी, लेकिन उनकी ओरिजिनल जो खूबसूरती थी वो भी अपनी जगह पे कायम थी। मैडम शमीम आरा ऐसी थी कि जो ओरिजिनली खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जब वो मेकअप करके आती थी तो स्क्रीन सज जाती थी, यूँ लगता था शहजादी आ गई। क्या बात है, वाह वाह। इसी तरह सबिया खानम साहबा और नैयर सुल्ताना साहबा, ये दोनों ऐसी थी कि जो कहते हैं कि जी अगर वो पानी पिए तो हल्क से उतरता। बाबरा शरीफ साहिबा के बारे में बताइए। सबके बारे में एवरग्रीन बाबरा शरीफ। कितनी फिल्में ऐसी हैं जिनमें वो आप रूज लेके ना जरा सा यूं करके तो वो स्क्रीन पे चले जाती। अच्छा भट्ट साहब, क्या बात, लगे हाथ नीली साहिबा के बारे में थोड़ा। आपको अभी तक यकीन नहीं आया कि मैं खालिद भट्ट हूँ? ये तो जावेद शेख साहब से
अंजुमन साहिबा के बारे में थोड़ा। ये अपने दिल की बातें कर रहे हैं मुझे अंजुमन लग रहा है। साहिबा जो है ये 74 में पहले पश्तो फिल्म में हीरोइन आई। 1974 में? 4 में जी, पश्तो फिल्म में आई थी। जब मैं 4 साल का था उस वक्त वो हीरोइन थी। हाँ जी। 74 की बात है, फिर भी 66 साल हो गए। फिर उसके बाद इन्होंने 2 फिल्में शबाब साहब की लेकिन वो दोनों फिल्में कामयाब नहीं हुई, तो ये गोशाए गुमनामी में चली गई। अच्छा बट साहब थोड़ा सा मीरा जी के बारे में बताइए यार, तुसी की एडी डिटेल काद नहीं उन लोगों को पूछी यार। भट्ट साहब ने 50 साल गुजारे हैं भाई ते फिल्म सिर्फ इंडस्ट्री में। औरतों पर रिसर्च की थी ये। आप आहिस्ता आहिस्ता मेरे पे आएंगे। भट्ट साहब, मीरा जी 2 लोगों की फिल्म इंडस्ट्री के मैं मिसाल दूंगा जिनको सारे के सारे जो हैं वो यही समझते थे कि यल्ले इन्हें पता नहीं। हाँ वो जी। एक तो रंगीला साहब के बारे में कहते थे और वो बहुत जीनियस, बहुत क्या समझदार और बात दूर है, क्या रखा। बात है, वाह वाह। जिन्होंने अगर चैलेंज भी किया तो मोहम्मद अली साहब को चैलेंज किया। और एक मीरा जी भी है, बहुत समझदार है, उन्हें पता है कि मैं ये करूंगी। ये करूंगी इससे ये वायरल हो बात है। जाऊंगी। आपने अगला सवाल पूछना है भट्ट हाँ, साहब से? मेरा वो बहुत पसंदीदा सवाल है जी, जो हमारे पूछिए। बहुत से लोग भी जानना चाहते हैं। सर, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बहुत देर से मिला था, इसकी क्या वजह थी? मतलब आपको भी ये जो सियासत चलती है फील्ड में, इसकी थोड़ी नजर तो नहीं हो गया था? मैंने तो कभी किसी को खुदा की कसम कहा ही नहीं था, और मुझे जो मिला है वो सराइकी ज़ुबान की खिदमात के सिलसिले में मिला है और सुहेल अहमद साहब की काविशों से मिला है। अच्छा, वाह, सुहेल वाह, अहमद साहब ने उन्हें बताया है। अच्छा एक बात बताइए कि फोटोग्राफी में देखा ये गया है कि आजकल जो फोटोग्राफर्स हैं वो इवेंट भी अरेंज करते हैं और पूरा मैनेज करते हैं पूरा इवेंट। आप भी कुछ ऐसा करती हैं या सिर्फ आप फोटोग्राफी करती हैं? नहीं सर, सिर्फ हम लोग फिलहाल सिर्फ फोटोग्राफी करते हैं और वीडियोग्राफी, इसमें जो आता है सब। ये हमारी बेटियों की तरह है, बल्कि सारी कौम की बच्चियां अब तो मेरी बच्चियों की हाँ तरह जी हैं। भट्ट साहब, अब तो ऐसे अब कहना तो चाहिए। अब बच्चियों की तरह। अब जाके तो सेक का लफ्ज कभी सुना आपने? सेक का लफ्ज सर सुना नहीं है, देखा भी है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि वीना मलक ਨੂੰ सेक लग गया हो? बस सब सेक नहीं लगा, 4 ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦੇ। अच्छा कभी कोई ऐसी महंगी शादी आपने देखी हो और देख के बहुत सी सर। आपका दिल किया हो कि मैं FBI वालों को बुलाऊं और छापा पड़वाऊं? नहीं सर, ऐसा दिल तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर सोचा कि जब कभी मेरी खुद की शादी होगी तो उनमें से कुछ प्लानिंग्स बड़ी मिलती हैं, जब अच्छा। थोड़ी सी हाँ कि ये करूंगी, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। अच्छा अक्सर देखा ये गया है कि ऐसी शादियों पे ना आंटियां बहुत फिर रही होती हैं और वो चलते चलते पूछती हैं कि आपकी मंगनी हुई भी है? तो कभी कोई ऐसी आंटी आपको मिली हो, आप तस्वीर उतार रही हो, को बेटा इधर इधर आना, तुम्हारी मंगनी हुई है? सर शुरू में होता था, तब मुझे थोड़ा आइडिया नहीं होता था। अच्छा, मिली आपको ऐसी आंटियां? हाँ मतलब मिली आपके है। जमाने में ऐसी आंटियां होती थी? नहीं अंकल होते थे। नहीं, वो तो उसी आप पूछ लेने से ताजी मंगनी तो नहीं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया कि अब कोई आंटी अगर ऐसे बढ़ती हैं दबे कदम लेके कि हाँ बेटा क्या करती हैं, कितनी बहनें हैं, पापा क्या करते हैं, ऐसे वैसे कब से कर रही हो, शौक था या क्या कितना था। कमा लेती हो? कभी ऐसा हुआ हो कि आप ऐसे तस्वीर बना रही हो तो देखते देखते आप कहें कि हाय अल्लाह, ये मुंडा कितना सोना है, इस तरह कभी हुआ ऐसा? तो जब लड़कों के साथ हो सकता है तो लड़की के साथ क्यों नहीं? माशाल्लाह तो निकल ही जाता है। माशाल्लाह दिल में कहती हैं या ऊंचा ऊंचा कहती हैं? सर चलता है, मिक्स भी चलता है। 4 पिक्चर्स एक्स्ट्रा बना के टेंशन ले लेती होंगी कि यार एक दखने आपकी बनानी है। नहीं, हमारे पास तो पिक्चर्स भी तो होती हैं ना फिर। हाँ। निम्रा मेहरा के चेहरा देखिए जरा गौर से और बताइए ये फोटोजेनिक है? जी बिल्कुल। ओके। और और अगर मेरी तरफ भी देखें। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हो रही। ये फोटो चैनक की है। फोटो चैनक। चॉकलेट चॉकलेट। देखिए, फोटोजेनिक फेसेस अगर देखने थे तो ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था। जब श्री देवी साहबा को देखिए मधुबाला, और मधुबाला से शुरू भट्ट साहब अपनी उम्र पे जाइए। हाय मधुबाला वो तो थी खूबसूरत ना, हाँ। जिनको अगर आप मुंह धुलवा के आ जाए तो लगता है कि पोछा देने वास्ते आई है। वो उनको जब लाइटों वगैरह के जरिए बनाया जाता है, जैसे मैडम शमीम आ रहा, वैसे अगर मुंह अगर घर से अगर आती थी तो नहीं पहचानी जाती थी। तो इसी तरह नगमा बेगम भी ऐसे, एक दफ़ा मैं नगमा बेगम को ही नहीं पहचान सका क्योंकि वो घर से ऐसे ही आ गई और सिर धोते हुए लाए। तो मैं हुण भी कहना ना, आप ही यकीन करना, मैं क्या छिले आलू कौन है, पलका भी आईब्रोज भी नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया।
इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंजो मजा के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाय दिमाग की बत्ती जलाओ। और मैं कहांगा ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚ ਤੇ ਜਾਵੇ। अगर दिमाग दी बत्ती जलान, इशारे ते खलोन, इशारा खुले तो फिर जान। बिल्कुल सही कहा। और किसी भी कौम की ज़हनी हालत को अगर आपने देखना हो तो कहते हैं कि उसके ट्रैफिक के निज़ाम को देखें। और हमारा जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो सही अक्कासी करता है कि हम क्या कर रहे हैं। और हम सब लोगों की दिमाग की बत्ती जो है वो बंद है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस वाले अगर चालान करते हैं तो क्या वो चालान जो है वो हमारी गलती की इस्लाह के लिए होता है? नहीं, वो चालान जो है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए होता है। 200, 250, 300, 400, 500 रुपए के चालान से हमारा कख नहीं बिगड़ता। ओए 5-5 हजार दे चालान करो, सन फड़ के अंदर दे दो, फिर हम बाज आएंगे। कानून की सख्ती करेंगे तो हम बाज आएंगे, वरना हम बड़े ढीठ हैं क्योंकि हमारे दिमाग की बत्ती जो है ना वो बंद है। सर जी, आपकी दिमाग की बत्ती माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा रोशन है। हम इसके चश्मदीद गवाह हैं। सारी जिंदगी हमने भट्ट साहब की दिमाग की बत्ती को रोशन ही देखा है, बल्कि भट्ट साहब जब सो भी रहे हो तब भी दिमाग चलता रहता है। क्या बात। भट्ट साहब, एक सवाल, 4 उसके ऑप्शन दूंगा, आपने किसी एक की सिलेक्शन करनी है। सर, मौका मिले तो इनमें से किस डायरेक्टर का आज भी आप असिस्टेंट बनकर काम करना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 के आसिफ, ऑप्शन नंबर 2 राज कपूर, ऑप्शन नंबर 3 शबाब किरवानवी, एंड ऑप्शन नंबर 4 रशीद डोगर। राज कपूर साहब। राज कपूर राज कपूर साहब एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे और एडिटर थे। अपनी फिल्म को वो खुद एडिट करते थे। और ये फिल्म जो है, ये जब हम 25, 30, 40 हज़ार फुट एक्सपोज कर लेते हैं तो उसमें से 14,000, 15,000 फुट निकालना जो है ये टेबल पे बैठ के, तो इसलिए फिल्म बनती एडिटिंग टेबल पे है। वहाँ दिमाग की बत्ती रोशन होती है कि यहाँ मैं ये ओवरलैप करूँ, यहाँ ये बैकग्राउंड म्यूजिक हो, यहाँ ये होना चाहिए। तो राज कपूर इंसाइक्लोपीडिया है ये। सर, हाथ खड़ा करें। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। बिल्कुल सही। आप हाथ नीचे कर लीजिए। सर, इनमें से कौन सी ऐसी हीरोइन थी जो ख्वाब में आके आपको तंग करती थी और जिसके लिए आप आज भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं? इनमें से कौन? वैसे तो बहुत हैं, लेकिन इन चारों में से कौन थी? ऑप्शन नंबर 1 मधुबाला, ऑप्शन नंबर 2 वहीदा रहमान, ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान से रानी बेगम, ऑप्शन नंबर 4 फिर पाकिस्तान से आसिया बेगम। आप बिलीव करें, सिर्फ एक ही मेरे ख्वाबों में आती। वो कौन? मधुबाला। और वो जो घर में आपके बच्चों की माँ है, उस मधुबाला के बारे में क्या ख्याल है आपका? उसके आने की वजह से तो डर के उठ जाता था। उसी के सुते रहने का क्या है ना, तो मधुबाला आंधी से सुते वो आई नहीं तो उठ गई। वैसे आपस की बात है क्योंकि हम उस बब्बर शेरनी को जानते हैं। और जब भट्ट साहब ने उनका जिक्र किया है तो मैंने कंसीव किया है कि वो किस तरह आती होंगी। तो भट्ट साहब, हमदर्दियां आपके साथ ही हैं। चलो जी, मौजूदा खेप में से अगर मैं आपसे कहूं कि इन चारों में से आप बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको देंगे तो वो कौन होगा? ऑप्शन नंबर 1 फैसल कुरैशी, ऑप्शन नंबर 2 हुमायूं सईद, ऑप्शन नंबर 3 अदनान सिद्दीकी, एंड ऑप्शन नंबर 4 नुमान इजाज। फैसल कुरैशी। अरे वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। इनमें से कौन सा फिल्मी किरदार आप आज भी खुद करना पसंद फरमाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 शेखू, ऑप्शन नंबर 2 देवदास, ऑप्शन नंबर 3 कैदो, एंड ऑप्शन नंबर 4 सांबा। कैदो वो कैरेक्टर था जो खुद चाहे वो भंग पीता था, नशेई था, कुछ भी था, लेकिन फिर भी वो अपने भाई को कहता था कि कुड़ी ते ध्यान रखे, रात नू चूड़ियां ले के 1:30 बजे जाती है, ध्यान कर। तो उस गैरतमंद को हमने विलन बना दिया हुआ है, और जो रात को 1:30 बजे बगैर निकाह के मिलते थे उनको हमने हीरो नहीं कहा कि खालिद भट्ट साहब इंसाइक्लोपीडिया है। देखो कितनी पुरानी बात याद है। भट्ट साहब जी, अब मैं कुछ फिल्मी किरदारों के या फिल्मी नाम लूंगा जो मशहूर व मारूफ हैं।
उन नामों को आपने आज के जो सियासी लोग हैं उनके साथ डेडिकेट करना है कि ये नाम जो है या ये जो लफ्ज है ये किस सियासी बंदे पे सूट करता है। पहला लफ्ज आन मिलो सजना, कह दें वन एंड ओनली नवाज शरीफ। नवाज सर अगला मुगल आजम मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान। सर खुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने उसूलों के गुलाम है। जब तुम एक गुलाम की मजबूरी पे नजर डालोगी तो शायद तुम हमें माफ कर सको। हाय 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 हाय। हमने जब भी कहा है आधा डायलॉग कहा है बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, पूरा डायलॉग वहां जाके खत्म होता है तो तुम एक गुलाम की मजबूरी पे नजर वहां यानी कि आपने मुगल आजम कहा है सियासत में मौलाना फजल रहमान साहब को। चले जी नेक्स्ट, वैशी जट। इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान ने कभी भी गुगली नहीं फेंकी सर, इंग स्विंग आउट स्विंग। जितों का रह गया है उतों गुगलियां ही सुटदा पे। लेकिन आपस की बात है उसकी गुगली कोई खेल नहीं पा रहा। लेकिन ਉਹਦੀਆਂ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। चलो जी अगला मस्ताना माही। हमजा से बात नहीं जी, मस्ताना माही हो गया जरा मस्त है शेख रशीद। मस्त है और किसी ने छेड़ भी दे ना तो घर वाले कहते कुछ ना कहो मस्त है। वो गाला कट के तो खान ला पैंदा ਹੁੰਦਾ ਕਿ आज कस्टर्ड काले रंग ਦਾ पता है। चलो जी लास्ट बट नॉट लीस्ट, दो रंगीले। दोवें भरा। कौन? नवाज शरीफ तो शहबाज शरीफ? नहीं, साद रफीक ਦਾ ਭਰਾ। यानी कि ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक, दो रंगीले। क्या बतानी होनी चाहिए व्हाट्सएप के लिए। अच्छा जी अब आपकी बारी है, एक सवाल, 4 आपको ऑप्शन दूंगा। 4 लोगों ने आपको अप्रोच किया है कि आप उनका फोटो शूट करें, ठीक है। और आपके पास किसी एक का वक्त है। उन चारों में से आप सबसे पहले वक्त किसको देंगी? ऑप्शन नंबर 1 आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, ऑप्शन नंबर 3 चौधरी परवेज इलाही, एंड ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान। क्या हुआ? जरदारी का ही कर दूंगी। हाँ जी, पैसे सबसे ज्यादा वही देंगे। बच्ची यहाँ से बहुत तेज है क्योंकि इमरान खान साहब से तो पैसों की अब तो को कर नहीं सकते। नहीं, 2 बिस्किट तक चाह था कब तो मिल ही जाएगा। नहीं सर सुना है, अब वो भी नहीं। हालात बहुत टाइट हो गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनमें से किस हीरोइन की शादी का फोटो शूट आप करना चाहते हैं? जी। ऑप्शन नंबर 1 मीरा जी, ऑप्शन नंबर 2 रेशम जी, ऑप्शन नंबर 3 सारी जी हैं मेरे लिए, सुष्मिता सेन जी, एंड ऑप्शन नंबर 4 तब्बो जी। मैं रेशम का करना चाहूंगी। वाई? रेशम वैसे भी पर्सनली पसंद है। अरे रेशम आपको नहीं, हम सबको बहुत पसंद है। बहुत जबरदस्त ताली होनी चाहिए रेशम के लिए। देखिए ना, अयूब खावर साहब ने उनके लिए शेर कहा था कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करेंगे। चलो जी बड़ा जबरदस्त सवाल आया। आप एक ब्राइडल शूट कर रही हैं जिसकी ब्राइड आप हैं, आपको एज अ मॉडल ले लिया। अब सिलेक्शन ये करनी है कि आपकी जो मेल एक्टर हैं या जो मेल दुल्हा हैं वो कौन से होंगे। ऑप्शन नंबर 1 राना सनाउल्लाह साहब, हमारा शो हमारी मर्जी। ऑप्शन नंबर 2 शेख रशीद साहब, साडा शो साडी मर्जी। ऑप्शन नंबर 3 दिल थाम के बैठ लो, कायम अली शाह। तस्वीरें बहुत अच्छी आनी है। व्हाट्सएप कह रहे मेरा नाम हाले तक नहीं आया। मेरा ख्याल है तुसी कुड़ी कोलों फील्ड छुड़वाना चाह। एंड ऑप्शन नंबर 4 मौलाना फजल रहमान। चारों में से आप किसको सेलेक्ट करेंगी? मैं इनमें से शेख रशीद साहब का दूल्हा उनको बनाऊं। बच्ची बहुत अक्लमंद है। अच्छा दिल भी लगा रहेगा। ऐसे बहाने वो उन्हें भी सुनी जाएगी। दसो केड़ी दुल्हन होएगी जेड़ी प्यार नाल ओदे वाला च हथ भी नहीं देनी। सर वो आप छोड़ दे, वो पोजिंग तो हमने करवानी है ना। सर सच्ची मुच्ची थोड़ी हो रहा है, फोटो शूट तक बात हो रही है। अच्छा। आप कहाँ पहुँच गए? मैं क्या शायद बड़ा ना, इसमें तो वो भी नहीं आए। अच्छा।
ये वो वाला फोटोशूट है जो निकाह से पहले नहीं होता? हाँ ये वो वाला है सर। अब शाम तक हो सकता तलाक हो जाए। माहौल को करते हैं थोड़ा सा चेंज। अच्छा जी। मौसीकी का तड़का लगाएंगी निम्रा मेहरा, और देखिएगा व्हाट्सएप एम ही नहीं किसी ने कहा कि ये इनका गाना सुना भी जाता है और इनका गाना देखा भी जाता है। अच्छा, तो आज आप गाना देखें भी और आज आप गाना सुने भी। बहुत सी तालियों में दिल करते तो बजाएं, नहीं करता तो कोई बात नहीं। निम्रा मेहरा। व्हाट्सएप, कभी आपने अपने बच्चों को रंग रंगलियां मनाते हुए या करते हुए रंगे हाथों पकड़ा? देखिए, हमने घर में जितने भी फंक्शन किए शादियों के, जो हमें बाहर से कोई कमक या मदद लेने की ज़रूरत नहीं, हम खुद कफ़ील हैं सारे के सारे। और सबके गाने फिक्स हैं कि ये फलान 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 गाना ये फैसल साहब का है, ये यावर साहब का है, ये मेरा है। ये कभी फैसल ने कोई ऐसी हरकत की हो जो आपने पकड़ी हो और फौरन आपको याद आया हो, ओहो इस उम्र में ये हरकत तो मैंने भी की थी, फिर कुछ ना कहो? ये उदों पहुंचे सन जो तो रंग इधर ते रलियां इधर पईयां। असल में कोई एक आध दफ़ा हो तो शायद। तो मैं सोच रहा था कि मैं कौन सी वाली बताऊं, तो मैं कहा चल याद रहने दो। सही बात। चलो जी, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ले बबलिए, तू वायरल होवे 100/10%। शुक्र है वे तेनू भी किधरे होश फिरी। क्योंकि जिन्हां दे घर फंक्शन है ना, हाँ। उन्हां दी वावा दुश्मनी है। ओके, गोली ਚੱਲਣ ਦਾ रोशन इम्कान है। नाइस। ਇਹਨੂੰ ਨੱਚਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। बहुत फिटे मुंह तेरे फंक्शन दा। एक्सक्यूज मी, चेहरा देख के कहिए, फिटे मुंह नहीं, इन पे सूट करता है दुर फिटे मुंह। उस तो भी अगली फार्म कोई ला लवो। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਦੱਸ, ਇਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਾਂ इंश्योरेंस पॉलिसी ये ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। वायरल होना ना तो दे कुर्बानी। ये बताइए कि आपकी द ग्रेट सुल्तान राही साहब से तो मुलाकातें रही होंगी, कभी आपने उनके साथ काम करने का इत्तेफाक भी हुआ होगा, तो कुछ बताइए सुल्तान राही साहब के बारे में। सुल्तान राही साहब हमीद चौधरी साहब के बहुत गहरे यार थे। अच्छा। समनाबाद में वो दोनों करीब करीब रहते थे। इसीलिए जब हमीद चौधरी साहब ने अपनी फिल्म बनाई ज़िंदगी के मेले, तो उसमें 2 हीरो थे, वो वही दोनों खुद थे। राही साहब जिस वक्त एक एक्स्ट्रा का रोल किया करते थे, जब फाइटर थे, तो उस वक्त आप उनको जानते थे? नहीं, मैं उस वक्त नहीं जानता था, लेकिन जब वो खासे मशहूर हो गए और बड़े एक्टर बन गए, तो एक दफ़ा मुझे गाड़ी में लेकर गए और फिर वो बरकी रोड की तरफ गए। वहाँ से दूर से मुझे बताया कि खालदी ओ जगह देख रहे हैं। मैंने कहा हाँ, वो तो टाल ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। कोलियां ਦੀਆਂ बोरियां जड़ियां ने वो खाली होंदी सी, तो वो विछा के ते सौंदा सा। एक आना घंटे वाली किराए पे साइकिल लेकर वो नहर यूबी स्टूडियो होता था मुस्लिम टाउन पे, यहाँ जो इरम सिनेमा बाद में बन गया था, तो वो यहाँ आते थे। ये 1955-56 की बात है। बशीरा तक पहुँचने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, कितने फाके किए। एक आने की चने लेके और एक आने का घंटे का किराए पे साइकिल लेके वो उन्होंने स्ट्रगल की हुई है। क्या बात है। मतलब मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं, आपको फिर हल्फ लेना पड़ेगा। समझिए आपने हल्फ लिया हुआ है। वो सैनिटाइजर आपने कहां से लिया था? बड़ा मजबूत किस्म का सैनिटाइजर था आपका कि आपने 50 साल फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे, लेकिन आपके स्कैंडल बाहर नहीं आए। वो दौर जो था उसमें तो ऐसी बीमारियां नहीं थी जिनके लिए सैनिटाइज़र की ज़रूरत होती। अच्छा। हाँ जी, असल में बात ये है कि ऐसा नहीं है कि स्कैंडल है नहीं, जो मंजर आम पे आ जाए। आपने अपने कैरियर में सबसे कुन्ना एक्टर किसको पाया, जिसने सब कुछ किया पता नहीं लगन देता? नदीम साहब बहुत गुंडे हैं। टीवी का मुझे पता है। वो आप बता दीजिए। मोहम्मद कबीर खान? नहीं सर जी नहीं, ऐवी नहीं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बिना पे कुछ कह सकती हूँ? मैंने 1 सेकंड नहीं लगाना, अपने एक्सपीरियंस से आपका चाटा पुट देना है। और आपने
अंदर से आपका वो जो बबल खान है ना वो बाहर आ जाना है। बल्कि बबल खां भी नहीं, डबल खां। हाँ जी सर। जी हाय 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 हाय। भट्ट साहब, बेगमात को शक तो हो ही जाता है, आप पे ये लम्हे कितनी दफा आए? अभी तक आ रहे हैं। ये लास्ट टाइम हमारी माँ जी के साथ या हमारी भाभी के साथ किस वक्त ये वाकया पेश आया आखिरी दफा कि उन्होंने कहा तू नहीं बाज आना? दिल कर कहना मैं काली तेंज भूखती है। अभी तो मुझे लगता है कि कुछ अर्सा तक और भी आता रहेगा ये। सफीना, ये बताइए कभी आपने पूरा फोटोशूट किया हो और बड़ा जबरदस्त फोटोशूट किया हो और आपको लगा हो कि आप जाएंगी और उसका रिजल्ट देखेंगे और कमाल हो जाएगा और मेमोरी कार्ड कहीं खो गया हो? नहीं नहीं सर, वो पता चल जाता है। अब ऐसा नहीं होता कि नहीं, मेमोरी कार्ड फुल हो गया, असिस्टेंट को कहा इसको रख लो। और एक दफा हमारे साथ ऐसा हुआ, हम एक बहुत बड़ा ड्रामा शूट करके आए नथिया गली में जी। तो हमारे जो डायरेक्टर साहब थे उनके लैपटॉप में सब कुछ था, सेफ था। उन्होंने लैपटॉप यूं रख के बोर्डिंग कार्ड लिया। जी। जब कार्ड लेके मुड़े तो ना लैपटॉप था ना कार्ड। माय गॉड, लैपटॉप ही गायब। और मोहसिन तलत हमारे मुल्क के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। फिर हम दोबारा गए नथिया गली में, दोबारा शूट दोबारा किया। रीशूट। तो मैं ये बात कर रहा हूँ जी सर, एक बार हुआ। और जब इन्होंने पूरा ड्रामा शूट कर लिया तो वो पुराना कार्ड लब गया। नहीं, लेकिन वो थोड़ा कार्ड में मसला हो गया था तो उसको रिकवर करवाया था, वो ठीक अच्छा, हो जब गया आप था। फोटो शूट कर रही हूँ जी। दूल्हे का भी और दुल्हन का भी, आपको पता लग जाता कि दोनों में से खुश कौन नहीं है? है? जबरदस्ती लगे तो थोड़ा पता- थोड़ा आइडिया तो हो जाता है कि बस, अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है या थोड़ा। ज्यादा आपको जो रेशो है वो दुल्हन का ज्यादा होता है या दूल्हे का? आपको क्या लगता है? सर जी, मैं कल इवेंट पे भी जा नहीं नहीं, आप बताएं। आपको दुल्हन को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती हो रहा है या दूल्हा को देख के लगता है? लड़कियां मैनेज कर लेती हैं। अच्छा, लड़के मैनेज नहीं करते। हाँ। ये मैनेज करते करते तो यहाँ पहुंचे हैं। क्यों मतलब? नहीं, मुझे तो दूसरी मर्तबा भी फिर शादी का मौका मिले तो मैं इन्हीं के साथ करूंगा जिनके साथ मेरी अब शादी हुई है। हाय हाय हाय। ये बताइए कि आपकी जब अपनी शादी होगी, ये ऊपर क्यों देख रही हैं? शादी या जमीन पे इमेजिन कर रही हूँ सर, मेरी ओके, शादी। तो आपका अपना फोटो शूट कौन करेगा? मेरा सर, ये तो मैं, अच्छा आप ये इसमें कैमरा कोई सामने रख के भाई को कहेंगी कि उधर देखो। नहीं, इनसे तो नहीं करवाऊंगी। चलो ये बता दीजिए कि कभी किसी सियासी फैमिली का आपने फोटो शूट किया हो, किसी उनके बच्चे बच्ची की शादी का? जी, ये अभी आपने नाम लिया था ना ऑप्शन में से, परवेज इलाही। अच्छा, परवेज इलाही से आपने एक और शादी कर ली? सर मैं ये कह रही हूँ कि उनकी सियासी फैमिली में जाके शूट मोहन किया। सलाई ने शादी कर ली? सर मैं वैसे वायरल होने कई कई शुजात हुसैन साहब ने शादी तो नहीं कर ली? आप मुझसे सवाल ये करने वाले थे कि मेरी शादी पे फोटोग्राफर कौन जी। है। हाँ जी, तो सर देखें, अब जब शादी होगी तब पता चल जाएगा। हो सकता है जब आपकी शादी हो उस वक्त फोटो उतारने का रवाज ही खत्म हो जाए। सेल्फी रह जाए ऐसा कैसे हो हो सकता है सकता है, सर? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपकी वो फोटो बनाए आए ही ना। मैं बनाऊंगा। अच्छा खवातीन और हज़रात, हमें प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा क्योंकि ये जो बबली खान है इनका मेकअप का एक वक्त है। उस वक्त के बाद इनका मेकअप चो पड़ेगा। Excuse me? और अगर इनका मेकअप चो पड़ा ते थल्ले गोडेर की निकलेगी की हो गया। तो सर भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। इट्स अ ग्रेट ग्रेट प्लेयर सर। तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे एजाज साहब का, क्योंकि जब से ये प्रोग्राम शुरू है मैं उदों तो उड़ीक रहा से यार मैनू कदों बुलाना है। अरे सर जी, हमने कहा कि हमारा प्रोग्राम जो है ना जरा उस काबिल हो जाए, जरा उतने उस लेवल पे आ जाए कि हम खालिद भट्ट साहब से सवाल करना कोई आसान काम नहीं है। सर, नोक झोंक में अगर कोई ऊंच नीच हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। अगले शो में बुला के पूरा कर लीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। तो खवातीन और हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जब हमने दिमाग की बत्ती की बात की तो हमने ट्रैफिक की बात की। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ नौजवान जो हैं वो वन व्हीलिंग करते हैं और आपके करीब से गुजरते हैं
और आप अगर उनको अप्रिशिएट करते हैं किस सूरत में, कि अगर आप उनकी वीडियो बना रहे होंगे, उनको मुड़ मुड़ के देख रहे होंगे, तो वो अपने आप को हीरो समझते हैं और उनको और बूस्ट मिलता है। ऐसा मत किया करें। अगर किसी का बच्चा ये गलती कर रहा है और आप उसकी बुजुर्ग की उम्र में है, तो रोकिए उसको, शीशा नीचे कीजिए, उसे टोकिए कि तुम अपनी जवानी में कोई ऐसी हरकत ना करो कि एक लम्हा जो है तुम्हारे खानदान के लिए उम्र भर का पछतावा बन जाए। ये हम सब का कलेक्टिव एक एफर्ट होनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा, किसी का बच्चा, किसी की बच्ची गलती कर रही है तो हमें उसे टोकना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि हमने टोकना बंद कर दिया है। जिस दिन हम किसी गलत बात पे टोकेंगे, यकीनन हमारा माशरा जो है वो अच्छाई की तरफ चला जाएगा। ये था प्रोग्राम आज का तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।